आफ्टरनून। आज हम ईडीडी सेकेंड का थर्ड चैप्टर लाइटिंग स्कीम का अगला लेक्चर देख रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन मेथड ऑफ इल्यूमिनेशन। किन किन मेथड से हम इल्यूमिनेशन ज्ञात कर सकते हैं। इल्यूमिनेशन मतलब जिस जगह पे आप वर्क कर रहे हो उस जगह पे कितनी लाइटिंग चाहिए। तो कोई भी जगह की एक एरिया होगी, लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, ऊंचाई होगी। तो मान लीजिए रूम दे दिया 30 गुणे 20 गुणे 4, यानी 30 लंबाई है, 20 चौड़ाई और 4 जो है छत की ऊंचाई है। अब इस एरिया में हमको लाइटिंग की अरेंजमेंट करनी है, कितना लाइट चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कितना प्रकाश इस एरिया को चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, कुछ चीजें पता होनी चाहिए और कुछ चीजें हम निकाल लेते हैं। तो पहला मेथड इसमें है वाट प्रति वर्ग मीटर मेथड, या इसको वाट पर स्क्वायर मीटर, क्योंकि एरिया स्क्वायर मीटर में होती है। तो अगर एरिया हमको पता है तो हम इल्यूमिनेशन निकाल लेंगे कि कितनी लाइटिंग या प्रतिदीप्ति हमको वहां पे चाहिए। तो पहले मेथड में हमको फार्मूला पता होना चाहिए क्या है। तो दो तरीके से आप निकाल सकते हो, या तो लैंपों की संख्या पता हो n, और पर लैंप का वाटेज पता हो। तो हम रख के n इंटू W1 करके हम इस मेथड से इल्यूमिनेशन निकाल सकते हैं, या उस कार्य क्षेत्र का एरिया पता हो। जैसे ये एक रूम है तो इस रूम का एरिया क्या है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर दीजिए, आपको 600 वर्ग मीटर का एरिया पता हो जाएगा। तो अगर एरिया पता है इंटू प्रति वर्ग मीटर वाटेज, 1 मीटर में कितना वाटेज का प्रकाश चाहिए वो निकाल के अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, या दिया रहेगा आपके क्वेश्चन में, दोनों चीजें दी गई होंगी, क्षेत्रफल दिया गया होगा, नंबर ऑफ लैंप दिया गया होगा, तो आप क्या निकाल सकते हो, टोटल वाटेज निकाल सकते हो। ठीक है। अब ये जो मेथड है, इस मेथड को हम वाट मेथड भी बोलते हैं या इलेक्ट्रिक पावर मेथड बोलते हैं। और ये एक तरह से अनुमानित विधि है, या एक तरह से कह सकते हो एजम्पशन है। हम मान लेते हैं कि हाँ इतने वाट का बल्ब हमें चाहिए होगा। तो ये पहला मेथड था। इसी तरीके से और भी एक दो मेथड है, तो इस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर बहुत कम क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आपके सिलेबस में ये ऐड हुआ है, नहीं तो ये जो चैप्टर होता है ये आपके यूटिलाइजेशन सिस्टम में होता है और यूटिलाइजेशन में पढ़ना होता है। लेकिन चूंकि हमको जो ड्राइंग पढ़ रहे होते हैं वहां पे भी एक दो क्वेश्चन दे देता है कि इस रूम में कितना इल्यूमिनेशन चाहिए, नंबर ऑफ लैंप निकालिए। अगर मान लीजिए आपको टोटल इल्यूमिनेशन पता है, प्रति लैंप वाट पता है कि कितने वाट का आपको लैंप या लाइट लगानी है, तो आप नंबर ऑफ लाइट निकाल सकते हो। ठीक है। या दूसरा क्या है कि एक और मेथड है, हम बताते हैं कि किस तरीके से आप निकाल सकते हो कि इस रूम में कितनी लाइटिंग करनी है और कितने रो इस तरीके से होगा और कितने रो ऐसे होगा। सेकेंड मेथड है ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर विधि, या ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर मेथड। इसमें क्या है कि इससे पहले क्या था कि आपका एरिया के अकॉर्डिंग था या नंबर ऑफ लैंप के। यहाँ पे क्या है कि कितने फ्लक्स आपके निकल रहे हैं या कितने ल्यूमन आ रहा है, पर फ्लक्स कितने निकल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो फार्मूला ये क्या है, इसको आप ल्यूमन मेथड भी बोल सकते हो, लाइट पावर मेथड भी बोल सकते हो, या ल्यूमिनस फ्लक्स मेथड भी बोल सकते हो, क्योंकि ल्यूमिनस फ्लक्स पर ही डिपेंड है। तो इसका फार्मूला होगा कार्य तल पर कुल फ्लक्स ल्यूमन फ्लक्स पर एक बल्ब से जितना फ्लक्स निकल रहे होंगे उसमें जितने टोटल ऑफ नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल फ्लक्स आपको मिल जाएंगे, डिवाइड बाई कार्य तल पर कुल क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आपको पता ही है, लंबाई चौड़ाई दिया रहेगा किस रूम का बनाना है। तो अब आगे इसको हम क्या कर सकते हैं कि फ्लक्स इसको लिख सकते हैं n इंटू फाई जो है एक लैंप का या एक बल्ब ट्यूबलाइट जो भी लगा होगा उसका फ्लक्स होगा। जितने उस रूम में लगे होंगे उन नंबर ऑफ बल्ब या लैंप से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा। अगर आपको फ्लक्स नहीं दिया है, वॉटेज दिया है और इफिशियंसी, दो अब तक हमने
पिछले लेक्चर में एक नीटा पढ़ा था और इस लेक्चर में हम एक और नीटा पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये नीटा जो होगा वो बल्ब की इफिशियंसी होगी या लैंप की इफिशियंसी होगी, और उस नीटा में क्या था, आपका उपयोगिता गुणांक था, यूटिलाइजेशन फैक्टर था। तो ध्यान रखिएगा कि हमें यहाँ पे इल्यूमिनेशन ज्ञात करने के लिए, वहां भी इल्यूमिनेशन ज्ञात करना था, E इज इक्वल टू ए पी नीटा एन, नंबर ऑफ लैंप, एरिया, यूटिलाइजेशन फैक्टर और आपका क्या था, मेंटेनेंस फैक्टर। सॉरी, इस फार्मूले में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे E नहीं होगा, टोटल फ्लक्स था A E और नीटा इंटू P। P आपका मेंटेनेंस फैक्टर, नीटा यूटिलाइजेशन फैक्टर, A एरिया और A इल्यूमिनेशन। तो इल्यूमिनेशन निकालना होगा तो NW1 नीटा अपान A, जहाँ A एरिया पता ही है मीटर स्क्वायर, N टोटल नंबर ऑफ लैंप, W1 वाटेज ऑफ ईच लैंप और नीटा जो होगा लैंप इफिशियंसी होगी। तो इस तरीके से अगर आपको सबसे पहले क्वेश्चन देखना होगा कि क्या क्या चीजें दी गई हैं। अगर आपको सिर्फ वाटेज दिया है और नंबर ऑफ लैंप दिया है तो आप पहले मेथड से निकाल सकते हो। अगर उस क्वेश्चन में वाटेज, लैंप की इफिशियंसी, एरिया दिया है तो आप इस मेथड से भी निकाल सकते हो। तो आपको क्वेश्चन को देखना होगा क्या क्या चीजें दी हैं और क्या हमें निकालना है, उसके अकॉर्डिंग मेथड अप्लाई करने होंगे। नेक्स्ट मेथड है इनवर्स स्क्वायर लॉ मेथड या प्रतिलोम वर्ग नियम विधि। ये जो मेथड है ये जो सोर्स से ऑब्जेक्ट की दूरी होगी उस पे डिपेंड करेगा। तो मान लीजिए ये क्या है, सोर्स है, लाइट सोर्स है और इससे या तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है या तो यहाँ, या तो तीन डिस्टेंस हमने लिया है। तो ये होता क्या है कि इनके दूरी के बीच में, सोर्स और ऑब्जेक्ट के दूरी के बीच के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन सोर्स टू ऑब्जेक्ट। तो ये E इज प्रोपोर्शनल टू, ये इल्यूमिनेशन है, I डिवाइड बाई आर स्क्वायर। I जो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, किस इंटेंसिटी से आपकी लाइट जा रही है, या इसको कहीं कहीं पे आप देखेंगे R से डिनोट कर देगा या D से। ये जो दूरी होगी या तो R होगा या इसी को D से डिनोट करेंगे। I पता ही चल गया, R और D जो है प्रकाश बिंदु की दूरी है। इसके बाद अब ध्यान दीजिएगा कि जो डिस्टेंस हम लेंगे वो सोर्स से लेंगे, न कि इन लैंप से लेंगे। अगर यहाँ पे देखना है तो यहाँ से सोर्स से इस दूरी को लेंगे, अगर इस पॉइंट पे देखना है तो सोर्स से यहाँ तक की दूरी लेंगे, ये 2 मीटर है। तो यहाँ पे हम फार्मूले में रखेंगे E इज इक्वल टू I डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा I डिवाइड बाई 4। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ I डिवाइड बाई 9 और यहाँ पे 1 है तो 1 डिवाइड बाई 1 हो जाएगा। इसके बाद अगला मेथड है लैम्बर्ट कोसाइन लॉ मेथड। इसमें क्या है कि चूंकि हमने बताया था कि जो एंगल या थीटा यहाँ पे बन रहा है, जैसे आप कोई लाइट गिराते हो या इंसिडेंट होती है तो ये रिफ्लेक्ट होगी तो इस पे एक थीटा एंगल बनेगा। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे थीटा बन रहा है या यहाँ पे थीटा बन रहा है तो हम जानते हैं कि किसी एंगल पे कोई लाइन है, तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो एक थीटा कॉस थीटा और दूसरा साइन थीटा आता है। उसी के अकॉर्डिंग E1 इज इक्वल टू, इस पॉइंट पे अगर E1 लें तो F बाई ए, पहले यहाँ पे कोई एंगल नहीं बन रहा है, 0 एंगल है, तो पहली कंडीशन में हमें थीटा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे E1 इज इक्वल टू F बाई ए, यानी F जो होगा ल्यूमिनस फ्लक्स होगा और डिवाइड बाई ए से, अगर एरिया से डिवाइड कर दें हम तो हमें इल्यूमिनेशन मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही थीटा एंगल पे जाएगा तो E इज इक्वल टू E1 कॉस थीटा या E2 कर दीजिए।
इसको E इज इक्वल टू E2 इक्वल है दोनों, तो E2 इज इक्वल टू E1 कॉस थीटा हो जाएगा। क्योंकि E1 अभी हमने निकाला कि F बाई ए है, तो यहाँ पे दोनों का इफेक्ट आएगा, एक तो जीरो एंगल का और जो कुछ एंगल पे है, तो F बाई ए कॉस थीटा, या इसी को हम लिख सकते हैं I डिवाइड बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा, या ICP कैंडल पावर में होता है इल्यूमिनेशन डिवाइड बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। जो हमने लैम्बर्ट कोज़ेल लॉ पढ़ा है उसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, कैसे एग्जाम्पल से हम समझेंगे। तो एक एग्जाम्पल हमने रखा है क्या इसमें कि एक लैंप है और लैंप H1 ऊंचाई पे है, इसके 3 पॉइंट हैं A B C। हमको इन तीनों पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, प्रतिदीप्ति या इल्यूमिनेशन निकालना है। तो सबसे पहले पॉइंट पे अगर हम देखते हैं तो E A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल, यहाँ पे कोई थीटा नहीं है तो I डिवाइड बाई H स्क्वायर। H दूरी पे है सोर्स से, इसीलिए हमने एग्जाम पहले ही फार्मूला में बता दिया कि जो दूरी लेंगे हम सोर्स से और पॉइंट से, या जहां पे आपकी वस्तु है जिस जगह पे आपको लेना है उसके बीच की दूरी लेंगे। तो ये हो गया I डिवाइड बाई H1 स्क्वायर, या इसको H लिख दीजिए तो ये हो जाएगा H स्क्वायर। ये तो पहले के लिए हो गया। अगला क्या है कि हम B पॉइंट पे अगर देखेंगे तो EB इज इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहले तो I LB का स्क्वायर, LB ऊंचाई जो इसकी हाइट हो गई या डिस्टेंस, इनटू कॉस थीटा 1, कॉस थीटा 1 हो गया। अब थीटा 1 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू, कॉस के लिए क्या होता है, आधार डिवाइड बाई कर्ड, तो आधार आपका H हो गया, यहाँ है तो ये इसका आधार यानी बेस हो गया, ये कर्ड डिवाइड बाई क्या हो जाएगा LB। आप यहाँ पे पुट कर दो तो ये हो जाएगा ILB स्क्वायर इंटू HLB। इक्वल ये आपका हो जाएगा I इंटू H डिवाइड बाई LB3। अब हमको H स्क्वायर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा I डिवाइड बाई H स्क्वायर इंटू H स्क्वायर डिवाइड बाई LB3। इसको हम लिख सकते हैं I बाई H स्क्वायर इंटू H डिवाइड बाई LB का होल क्यूब, इतना लिख सकते हैं। अब H अपान LB स्क्वायर को हम कॉस थीटा 1 लिख सकते हैं, तो ये लिख दीजिए I डिवाइड बाई H स्क्वायर इंटू कॉस क्यूब थीटा 1, ये EB। इसको हम लिख सकते हैं टोटल इल्यूमिनेशन। अगर A पे पूछता तो सिंपल I अपान H स्क्वायर निकालते, B पे पूछेगा तो EP टोटल हो जाएगा, तो EA इंटू कॉस क्यूब थीटा 1। टोटल इल्यूमिनेशन पूछेगा, सिंपल पूछा टोटल इल्यूमिनेशन B पे बताइए, तो आप EA cos
क्यूब थीटा 1, या पूछेगा अलग अलग पॉइंट पूछा है, ए पर पूछेगा तो ई ए इज इक्वल टू आपका हो जाएगा आई डिवाइड बाई एच स्क्वायर। ईसी पर पूछेगा तो ईसी के लिए भी यहाँ से और यहाँ का लिया जाएगा, बी का नहीं, टोटल यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, तो ई सी इज इक्वल टू ई ए कॉस क्यूब थीटा 1। इस चैप्टर का पहला एग्जाम्पल है कि 3 बड़े साइज के कमरे हैं जिनकी जो लंबाई चौड़ाई है वो 30, 15, 6, यानी लंबाई जो होगी वो 30, चौड़ाई 15 और सीलिंग जो होगा वो 6 मीटर का होगा। ध्यान रखिएगा कि जो लाइटिंग होती है वो लंबाई चौड़ाई पे डिपेंड होती है, क्योंकि जो लाइट लगाई जाएंगी वो इन दीवारों पे लगाई जाएंगी या सीलिंग चौड़ाई में इस सीलिंग पे किसी लटकन के थ्रू लगा देंगे। आवश्यकता हुई ज्यादा तो बड़े कमरे हैं तो लंबाई में भी लाइटिंग लगेंगी और चौड़ाई में भी लाइटिंग लगेंगी। तो यहाँ पे हमको निकालना है कि कितनी लाइटिंग की आवश्यकता है और उसका लेआउट बनाना। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन में देखेंगे क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले बता दिया कि 3 बड़े कमरे हैं, दूसरा जिनमें प्रत्येक एक कमरे में 8, 12 वो 20 वाट पर मीटर की प्रतिदीप्ति करनी, यानी एक ही कमरे में मान लीजिए 3 कमरे बड़े ऐसे होंगे तो प्रत्येक में पहले कमरे में, दूसरे, तीसरे, तीनों में 8 वाट, 8 का, 12 का और 20 वाट पर मीटर स्क्वायर। अभी वाटेज नहीं दिया है, एरिया के अकॉर्डिंग दिया है कि पर एरिया में इतने वाट की प्रतिदीप्ति करनी है, तो एक बल्ब कितने वाटेज का है वो हमें निकालना होगा, यानी W8, W12 और W20, ये हमें क्या निकालना है, वाटेज निकालना है, कितने वाट का ये होगा, यानी इसकी कैपेसिटी निकालनी है कि कितने वाट का होगा। दूसरा दिया है कि आवश्यकता अनुसार जो आंकड़े नहीं दिए गए उनका अनुमान लगा दीजिए। तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, सिर्फ हमको पर वाट मीटर स्क्वायर का आपकी प्रतिदीप्ति दे दी है। तो अब हमें क्या करना होगा कि हमें निकालना होगा, एक तरह से समझिए ई आपको दे दिया है। अब हमको करना क्या है कि सबसे पहले हम निकाल लें नंबर ऑफ लैंप, कितने लैंप यूज होंगे एक कमरे में। तो हम सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ लैंप एन से दिखाएंगे, लेंथ डिवाइड बाय स्पेसिंग। तो अब स्पेसिंग चूंकि बोल दिया क्वेश्चन में कि आवश्यकता अनुसार, मान लीजिए वैसे भी ड्राइंग जब भी आप कैलकुलेट करोगे, एस्टिमेटिंग कास्टिंग करोगे तो कुछ चीजों का एजम्पशन करना पड़ेगा, पूर्वानुमान लगाना होगा, तो वही काम करेंगे। तो हमको क्या करना है कि हमें स्पेसिंग देख लेना है। स्पेसिंग क्या है कि इन्हीं 2 लैंपों के बीच की क्षैतिज दूरी या हॉरिजॉन्टल लेंथ, तो इन दोनों लैंपों के बीच में कितनी दूरी होगी। तो यहाँ देखो हमारे पास क्या है, ये 30 है और ये 15 है। तो हम क्या करते हैं कि 5-5 की दूरी ले लेते हैं, इधर से 5, तो 5 यहाँ हम छोड़ देंगे, 5 यहाँ, तो कितना बचा, 5। अभी डिसाइड कर लेंगे कितना कितना होगा, 5 इधर छोड़ दीजिए, 5 यहाँ, 10, तो यानी 2 ही रो इसमें बनेंगे। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ लैंप निकालने के लिए लेंथ डिवाइड बाय स्पेसिंग और ब्रेथ डिवाइड बाय स्पेसिंग इज इक्वल टू, लेंथ कितना है 30 डिवाइड बाई 5 इंटू ब्रेथ कितना है, चौड़ाई 15 डिवाइड बाई 5, ये 3, 6 गुणे 3 18। टोटल लैंपों की जो
क्वांटिटी है या जो संख्या है वो कितनी 18 है, यानी एक कमरे में 18 लैंप लगेंगे। तो हमको इसको क्या करना है कि इसको देखना है कि लाइन में यानी कि लंबाई में कितने रो आएंगे और चौड़ाई में कितने रो आएंगे। तो यहीं से देख लीजिए 30/5 की है, आप 5-5 की स्पेसिंग कर रहे हो तो लंबाई में 6 रो बनेंगे। अगर ये आपका है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और एक बाहर कर दीजिए 6। ये देखो 5 इधर से छोड़ दिए, 5 इधर से, 5 सॉरी स्पेसिंग हमने इनके बीच की है तो 5 5 25 30 चाहिए, 2.5 इधर छोड़ दीजिए और 2.5 इधर, 30 इधर अरेंज हो गया, 2.5 यहाँ पे छोड़ दीजिए, 2.5 मीटर इधर बचेगा 10। तो एक रो यहाँ पे और एक रो यहाँ पे, 3 रो इसमें बना लीजिए, 5 5 इनके भी स्पेसिंग हो। अब अगला क्या है, वाटेज निकालना है। तो W8 निकालने के लिए हमको हमको क्या पता है, एरिया पता है, वाट पर मीटर स्क्वायर इल्यूमिनेशन पता है, W8 कितना है या W डिवाइड बाई नंबर ऑफ लैंप। तो ये हो जाएगा एरिया कितनी है 30 गुणे 15 और गुणे 8 के लिए यहाँ पे 8 वाट पर मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 80। इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू आएगी 200 वाट। ऐसे ही हमको सॉल्व करेंगे W12 एरिया इंटू W डिवाइड बाई N। ये 30 15 एरिया वही रहेगी, बस यहाँ पे चेंज होगा, 12 डिवाइड बाई 18। इसकी वैल्यू आएगी 300 वाट और ओमेगा 20 इज इक्वल टू A इंटू W डिवाइड बाई N। 30 15 20 डिवाइड बाई 18 इज इक्वल टू 500 वाट। एक बल्ब की रेटिंग। तो इसमें जो होगा मिक्सअप यूज होगा, 200 वाट भी होगा, 300 वाट भी और 500 वाट भी। ये तो आपको मिल गया कि कितने इफिशियंसी के बल्ब है। अब हमें इसको अरेंज करना है कि कैसे हम इसका लेआउट बनाएंगे। लेआउट बनाने के लिए आप ध्यान रखिएगा कि हमें लाइट जो होगा यूनिफॉर्म रखना है। तो अभी हमने बताया कि लेंथ डिवाइड बाई स्पेसिंग करिए तो लंबाई में कितने रो होंगे पता चल जाएंगे, 30 डिवाइड बाई 5 तो ये हो जाएगा 6। आप चाहो तो स्पेसिंग घटा भी सकते हो, 2 करोगे तो ये हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 2 तो ये 15। यानी ये जो लंबाई में लाइन बनेगी लैंप की लाइन वो 15 होगी और चौड़ाई में जब हम 2 लेंगे, बट हमने यहाँ पे क्या लिया है 5 लिया है और 15 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 3। ये चौड़ाई में बनेगा, ये लेंथ के लिए हो गया और ये ब्रेथ के लिए हो गया। तो इसमें हमारा जो बनेगा 1 2 3 4 5 6 और चौड़ाई के लिए 3 1 2 हमने लैंपों के बीच की हॉरिजॉन्टल लेंथ जो रखा है वो 5। तो यहाँ पे दिखा दीजिए, ये है 5, ये भी 5 होगा, 5 5 5। आप कैलकुलेट कर लीजिए, 5 10 15 20 25 25 तो एडजस्ट हो गई लेंथ। हमारी टोटल लेंथ कितनी है 30 है और हमको 5 को एडजस्ट करना है, इक्वली यूनिफॉर्म करना है।
तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2.5 छोड़ सकते हैं, इधर 2.5। ऐसे ही इधर 5 5 10, इधर हो गया 15 है टोटल दूरी। तो आप क्या करो, 5 और एडजस्ट करना है, ये 15 है तो 2.5 इधर छोड़ दो और 2.5 इधर छोड़ दो। अब यहाँ पे जहां जहां कट है एक बल्ब यहाँ बना दीजिए। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। कुछ नहीं दिया है, मेन क्या क्या चीजें दी हैं उसको लिखिए और क्या निकालना है, वॉटेज निकाल दीजिए, नंबर ऑफ लैंप निकाल दीजिए और उसका लेआउट बना दीजिए। अगला एग्जांपल है 10 मीटर गुणे 8 मीटर साइज के एक कमरे में 200 ल्यूमन पर मीटर की प्रतिदीप्ति से प्रकाशित किया जाना है। इसमें 10 ल्यूमन पर वाट का आउटपुट और 50% का उपयोगिता गुणांक मानते हुए आवश्यक इलेक्ट्रिक पावर ज्ञात कीजिए और टोटल नंबर ऑफ लैंप तथा उसकी रेटिंग ज्ञात कीजिए। तो टोटल नंबर ऑफ लैंप आप सिंपल निकाल सकते हो, पहले भी बताएं, आपको दे दिया है। स्पेसिंग लेट स्पेसिंग S1 इज इक्वल टू मान लीजिए 5 मीटर और S2 इज इक्वल टू 4 मीटर। क्यों ऐसा किया गया है, क्योंकि आपका कमरा जो है वो 10 और 8 का है। तो 10 के लिए 5 स्पेसिंग और 8 के लिए 4 स्पेसिंग दो लैंपों के बीच। तो नंबर ऑफ लैंप जो होगा, लैंप्स N इज इक्वल टू लेंथ डिवाइड बाई स्पेसिंग। लेंथ के लिए कितनी है 5 और गुणे ब्रेथ के लिए कितनी है, L इंटू एस B इंटू एस, और इसके लिए है L के लिए है, L हमारा कितना है 10 है, 10 डिवाइड बाई 5 गुणे 8 डिवाइड बाई 4, ये 2, ये भी 2, 2 गुणे 2। तो यही हम बना दे रहे हैं। 2 रो यहाँ पे होगा, 1 2 और 2 रो इधर भी होगा। तो ये आपका इनके बीच की दूरी कितनी, सबसे पहले इनके बीच की कर लीजिए। दो लैंपों के बीच की दूरी कितनी चाहिए, हमने 4 माना है स्पेसिंग S2, तो ये 4 बच गए 4, तो 2 इधर और 2 इधर, 4 4 8 हो गए। इसी तरीके से लेंथ की तरफ हम इसको 5 माना है, 5 यहाँ बच गए 5, तो 2.5 इधर स्पेसिंग हो जाएगी और 2.5 इधर। ऐसे करने से आपको इजी हो जाएगा, क्योंकि आगे चल के जब हम एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग करेंगे तो इसी तरीके से हमको अरेंज करना होगा। यहाँ पे सिर्फ आपको लाइट लगाना है, वहां पे लाइट और फैन दोनों होगा, तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। नंबर ऑफ लैंप दिया होगा, आप डिवाइड कर दीजिएगा, रो में कितना चाहिए या सीधे स्पेसिंग रखिएगा। आप एक अनुमान लगा लीजिएगा कि कितना कितना हमें साइड में छोड़ना है, और 2 लैंप या 2 फैन या लाइट और फैन के बीच में कितनी स्पेसिंग है उससे डिवाइड कर दीजिएगा। नंबर ऑफ रो आपको मिल जाएंगे, लेंथ में भी और ब्रेड्थ में भी। अब इसके बाद अगला हमको क्या निकालना है, तो ये टोटल लैंप कितने हो गए 4, 1 2 3 4 दिख रहा है। अब हमको निकालना है लैंप रेटिंग। लैंप रेटिंग निकालने के लिए फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, या आपको इल्यूमिनेशन या टोटल पावर ही निकालना है कि कितना पर बल्ब का वाटेज आएगा, तो उसके लिए E इंटू ए डिवाइड बाई P इंटू नीटा, और यहाँ पे नंबर ऑफ लैंप, क्योंकि अगर टोटल इल्यूमिनेशन पूछता तो n से हम मल्टीप्लाई करते, लेकिन ईच लैंप का पूछ रहा है, सिर्फ एक लैंप का निकालना है, तो हमको टोटल लैंप से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। E हमको दे दिया है 10 ल्यूमन पर वाट, तो E हम रख देंगे 10
लंबाई एरिया जो होगी लंबाई गुणे सॉरी इल्यूमिनेशन यहाँ दिया है ये आपका 200, लेंथ आपकी कितनी है 10, यानी एरिया जो होगा 10 × 8 डिवाइड बाई एन कितना है 4 गुणे पी की वैल्यू 50%, जो आपका पी होगा सॉरी पी जो है आपका मेंटेनेंस फैक्टर ये आपका दिया है 1.2। ये हमेशा मेंटेनेंस फैक्टर जो होता है वो हमेशा 1 डिवाइड बाई 1.2 होता है इनटू यहाँ पे आपका नीटा जो होगा यूटिलाइजेशन फैक्टर 50% है तो ये आपका हो जाएगा 0.50। इसको सॉल्व करेंगे तो 200 × 10 × 10 × 8 1.2 डिवाइड बाई 4 × 0.5 सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 960, या इसको लगभग हम मान सकते हैं 1000। इससे कम या ज्यादा भी आ सकता है कैलकुलेट करते समय, बस आपको ध्यान देना होगा कि क्या क्या चीजें दिया है और क्या हमको निकालना है। तो 960 आया है, 960 आया, 980 भी आ सकता है, 990, बस इसी के रेंज में फ्लैक्चुएट करेगा। इसको हम लगभग मान सकते हैं 1000, या इसको ईच बल्ब यानी ईच लैंप की जो इलेक्ट्रिक पावर होगी या रेटिंग होगी वो कितना हो जाएगा 1000 वाट। यहाँ पे आउटपुट भी रख लीजिए 10, क्योंकि आउटपुट आपका दे रखा है तो आउटपुट से डिवाइड कर देंगे तो आपका ईच बल्ब का इल्यूमिनेशन या रेटिंग मिल जाएगी। इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंस था वो हम सब पढ़ा दिए सारे टॉपिक्स। एक टॉपिक्स है आपका कॉन्फ्रेंस रूम का अरेंजमेंट, कैसे लाइटिंग अरेंजमेंट करेंगे या क्या चीजें हैं कॉन्फ्रेंस रूम में, किसके अकॉर्डिंग होगा। जैसे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर मीटर है, वहां पे वाट पर स्क्वायर फीट में हो जाएगा। स्विचेस किस टाइप की लगेंगी, वायर किस तरीके से जाएगा। तो कॉन्फ्रेंस रूम क्या होता है कि एक बड़ा सा हॉल होता है और उसमें एक टेबल होता है बड़ा सा, उसके चारों तरफ चेयर होती हैं। तो हमें फोकस करना होता है कि कई सारी लाइटिंग लगानी होती है एक तो टेबल के जस्ट ऊपर। अब वो डायरेक्ट लाइटिंग है या इनडायरेक्ट, दोनों टाइप की हो सकती हैं, क्योंकि कॉन्फ्रेंस में जब हम पीपीटी के थ्रू कुछ बताते हैं तो पूरी तरफ अंधेरा होता है, सिर्फ पीपीटी पे ही आपका या जो डिजिटल बोर्ड एक तरह से कह दीजिए वहीं पे लाइटिंग चाहिए होती है। तो वहाँ का अरेंजमेंट कैसे करेंगे, वहाँ पे लाइटिंग कैसे करेंगे, ये सब चीजें आपके बुक में दिया है एज ए थियरी, तो आप पढ़ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, एक लेक्चर हम उसके लिए भी दे देंगे। तो फिलहाल तो लाइटिंग स्कीम खत्म हो गया, इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने पढ़ा दिया। अब आपका अगले टर्न से या अगले लेक्चर से हम इंटरनल एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग पढ़ाएंगे। तो उसके लिए आप कोशिश करिएगा कि जितने रूल्स हैं इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल उनको पढ़ लीजिएगा, थोड़े बहुत जो इम्पोर्टेंट हैं। जैसे जो आपके स्विच बोर्ड हैं वो फर्श से कितनी ऊंचाई पे होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड फर्श से कितनी ऊंचाई पे होना चाहिए, फैन कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए फर्श से, आपकी हॉरिजॉन्टल जो वायरिंग जा रही है वो छत से सीलिंग से कितने नीचे पे ले जाना चाहिए, और वायर को जो हम वॉल के अंदर से ले जा रहे हैं तो वॉल की कितनी मोटाई होनी चाहिए। इसी तरीके से कई सारे रूल्स हैं, तो आप कोशिश करिएगा कि पढ़ लीजिएगा। वैसे हम कुछ रूल्स बता देंगे। तो थैंक यू, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।